संपूर्ण विश्व में जागरूकता लाने की ओर आगे बढ़ना है। आज 12वें क्षेत्रीय 3R सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का उद्घाटन हुआ है, जो 3 मार्च से 5 मार्च तक आयोजित किया जा रहा है। ये कार्यक्रम भारत सरकार के आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य एशिया प्रांत क्षेत्र में कचरा प्रबंधन, सर्कुलर इकोनॉमी और सतत विकास को बढ़ावा देना है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा सर्कुलर अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करते हुए एक स्थायी और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में इसकी भूमिका को महत्वपूर्ण मानते हैं। COP26 में भारत ने सन 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन पंचामृत लक्ष्यों की घोषणा की थी। भारत ने शहरी विकास, प्रदूषण नियंत्रण और औद्योगिक प्रक्रिया में सर्कुलरिटी की बढ़ावा देने के लिए अनेक नीतियां लागू की हैं। राजस्थान में भी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, बायो CNG, बायो एनर्जी, रिसाइकलिंग आदि को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बार बार नवाचार, सामुदायिक भागीदारी और उन्नत तकनीकी उपयोग पर जोर दिया है। ये फोरम 3R बेस्ड सोसाइटी और सर्कुलर इकोनॉमी योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए एक व्यापक नीति बनाने पर केंद्रित है। ट्रीटमेंट वाटर के पुनः उपयोग को बढ़ावा देने के लिए छोटे शहरों में बेस्ट वाटर ट्रीटमेंट की व्यवस्था की जा रही है। स्टेट सेप्टेज और बेस्ट वाटर पॉलिसी 2016 को मौजूदा जरूरतों के अनुसार संशोधित किया जा रहा है। शहरी निकाय में उत्पन्न कचरा, प्लास्टिक, ई वेस्ट, फ्लाई ऐश, सौर बैटरियां आदि को रिसाइकिल करने की दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है। राजस्थान में 9000 टन सॉलिड वेस्ट प्रतिदिन उत्पन्न हो रहा है, जिसमें सेग्रीगेशन छटाई के बाद अधिकांश कचरा पुनर्चक्रण इकाइयों को भेजा जाता है। कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन वेस्ट के पुनः उपयोग के लिए जयपुर और जोधपुर में CND वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किए गए हैं। सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। प्रत्येक शहर में रिड्यूज, रीयूज और रिसाइकिल 3R थीम पर आधारित प्रेरणा केंद्र बनाए गए हैं, जहां कपड़े, खिलौने, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं को मरम्मत करके पुनः उपयोग के लिए उपलब्ध कराया जाता है। इन प्रेरणा केंद्रों के माध्यम से सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा दिया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय भागीदारी। इस फोरम में 38 सदस्य देशों के 200 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं, जिनमें केंद्रीय मंत्री, सरकारी अधिकारी, शिक्षाविद, विशेषज्ञ शामिल होंगे। भारत के लगभग सभी राज्यों और 60 से अधिक शहरों में से 300 से अधिक प्रतिनिधि इस फोरम में भाग लेंगे। 80 सत्रों में 3R सर्कुलर इकोनॉमी पर विस्तृत चर्चा होगी, जबकि 40 सत्रों में इंडिया पेविलियन में भारत की उपलब्धियां को प्रस्तुत किया जाएगा। तकनीकी विजिट और स्टेक होल्डर मीटिंग्स, प्रतिनिधियों को जयपुर के प्रमुख स्थलों, सस्टेनेबल फैसिलिटीज का दौरा करने का अवसर भी मिलेगा। पॉलिसी मेकर्स, इंडस्ट्री लीडर्स के साथ गहन चर्चा की जाएगी, ताकि सर्कुलर अर्थव्यवस्था की दिशा में ठोस नीतिगत निर्णय लिए जा सके। इस फोरम के माध्यम से राजस्थान ही नहीं, बल्कि पूरे देश में वेस्ट टू वेल्थ की दिशा में ठोस कार्य होंगे। सर्कुलर इकोनॉमी और 3R को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और निवेश को प्रोत्साहित किया जाएगा। ये कार्यक्रम एक स्वच्छ
हरित और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान होगा। इसके साथ ही मैं आप सभी मीडिया बंधुओं का आभार व्यक्त करता हूं कि इस आपके माध्यम से विशेष विषय देश, प्रदेश और विश्व पटल पर और अधिक जागरूकता लाने की दिशा में आगे बढ़ेगा। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आगे में माननीय हमारे मनोहर लाल जी खट्टर साहब, जो इस कार्यक्रम के आयोजक भी हैं और पूरे देश के अंदर जिस तरह का उनके नेतृत्व में एक वातावरण बन रहा है, और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो इस ओर जो जिस तरह से उन्होंने काम आगे बढ़ाया है, उसको माननीय खट्टर साहब आगे बढ़ा रहे हैं। मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं और पुनः राजस्थान के जयपुर शहर में रखने के लिए पुनः धन्यवाद देता हूं। नमस्कार। धन्यवाद सर। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी माननीय मंत्री शहरी व आवासन मंत्रालय भारत सरकार जी से अपना वक्तव्य प्रस्तुत करने के लिए। श्री भजनलाल जी शर्मा, मुख्यमंत्री राजस्थान, हमारे महुआ डिपार्टमेंट के सचिव महोदय, उपस्थित पत्रकार मित्रों, छायाकार साथियों, जैसे हमको मालूम है कि एशिया प्रशांत क्षेत्र के इस 12वें क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का आज शुभारंभ हुआ है। 3 दिवस तक ये फोरम की मीटिंग यहाँ चलेगी और इस मीटिंग में 120 से ऊपर ऐसे जो प्रतिनिधि हैं जिनका विचार उसमें प्रस्तुत किया जाएगा। अभी उद्घाटन सत्र के बाद आपके सामने हम आए हैं, तो मैं प्रेस को सूचित करना चाहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक संदेश भेजा है और इस बात पर जोर दिया है कि भारत T3 अर्थात प्रो प्लेनेट पीपल अप्रोच, इसका पालन करता है, इसका मजबूती से समर्थन भी करता है। उन्होंने ये भी उल्लेख किया है कि भारत हमेशा सर्कुलर इकोनॉमी की यात्रा में अपने अनुभवों और सीखों को सभी के साथ साझा करने के लिए हमेशा तत्पर रहा है। उनके मार्गदर्शन को आगे बढ़ाते हुए हम सिटीज कोलिशन फॉर सर्कुलेटरी यानी C3 इसकी शुरुआत करके इस दिशा में एक और बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। ये एक ऐसा सहयोगात्मक मंच है जो एशिया और प्रशांत क्षेत्र के शहरों में 3R संबंधी रणनीतियों और प्रथाओं को अपनाने से जुड़े कार्यों को और आगे बढ़ा देगा। आज 24 देश इस फोरम में पहुंचे और सक्रिय रूप से वो भाग ले रहे हैं। इसमें जापान, सोलोमन द्वीप, तुवालू और मालदीव जैसे 4 देशों के मंत्री भी आज इसमें हमारे साथ आए हैं। लगभग जो स्थानीय 800 प्रतिनिधियों की बात हमारे मुख्यमंत्री जी ने कही है, उसके अलावा 200 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि भी इसमें भाग ले रहे हैं। और भारत की ओर से मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश और हरियाणा के शहरी विकास मंत्री भी आज यहाँ मौजूद हैं। 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शहरी विकास विभागों के अधिकारी, नगर आयुक्त, महापौर और अन्य अधिकारी तथा प्राइवेट सेक्टर के भारत सरकार के 15 संबंधित मंत्रालय, टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स, स्टार्टअप्स और इंडस्ट्री पार्टनर सहित हमारे देश के जो प्रतिनिधि 3 दिनों में यहाँ विभिन्न सत्रों में भाग लेंगे। फोरम में लगभग 75 शहर, 9 अंतर्राष्ट्रीय और 66 भारतीय, यानी शहरों को भी एक बड़ी भागीदारी इस फोरम में दी गई है, क्योंकि बड़े शहर वो इसमें अगर भागीदारी करते हैं तो इस फोरम का बहुत बड़ा एक लाभ होगा। आज इस फोरम के जो परिणाम हैं, जो आज चर्चा में आए हैं अथवा एजेंडा में जो और भी विषय रखे गए हैं, वो इस प्रकार हैं कि दशकीय 3R डिक्लेरेशन का जयपुर या जयपुर डिक्लेरेशन, इसको अपनाना, एक जयपुर डिक्लेरेशन नाम से एक समझौता इसके ऊपर हस्ताक्षर होंगे जो 10 वर्ष तक और अपने यहाँ लागू करने के लिए और स्वयं स्वीकृत ऐसा प्रावधान उसमें किया गया है। संसाधन कुशल और कम कार्बन उत्सर्जन वाले समाज को बढ़ावा देने के लिए अगले दशक की दिशा ये जयपुर डिक्लेरेशन ये तय करेगा। भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए हम नॉलेज, तकनीकी विशेषज्ञता और
सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए एक मल्टी स्टेक होल्डर बहुराष्ट्रीय गठबंधन सिटीज कोलिशन फॉर सर्कुलरिटी, जो C3 नाम से जाना जाएगा, का प्रस्ताव कर रहा है। ये जयपुर डिक्लेरेशन की भावना के साथ जुड़ा हुआ है। भारत ने शहरों के बीच सहयोग, तकनीकी संस्थानों, भागीदारी, निजी क्षेत्र के उपयुक्त उपक्रमों और इसी तरह की पहल को बढ़ावा देने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में C3 का प्रस्ताव रखा है। गठबंधन की संरचना और कार्य सिद्धांतों को अंतिम रूप देने के लिए इच्छुक सदस्य देशों का एक वर्किंग ग्रुप ये बनाने का भी प्रस्ताव है। सिटीज 2.0 एक अनूठी पहल है जो कि इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट और जलवायु परिवर्तन की दिशा में कार्रवाई को आगे बढ़ाने का काम करती है। इसके तहत प्रतिस्पर्धी चुनौती प्रक्रिया के माध्यम से 100 स्मार्ट शहरों में से 14 राज्यों के 18 शहरों का चयन किया गया है। ये 18 शहर समयबद्ध तरीके से परियोजनाओं को लागू करेंगे जो देश के अन्य शहरों के लिए एक प्रकाश के स्तंभ के रूप में काम करेंगे। चुने गए शहर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट परियोजनाओं को विकसित करने की ओर ध्यान केंद्रित करेंगे, जबकि सभी राज्य एमिशन की निगरानी के लिए क्लाइमेट सेल और क्लाइमेट डाटा ऑब्जर्वेटरीज स्थापित करेंगे। सिटीज 2.0 के तहत जयपुर में 12वें 3R फोरम के दौरान 1800 करोड़ रुपए के समझौतों पर भी हस्ताक्षर कर रहे हैं, जो इस आयोजन का एक महत्वपूर्ण परिणाम है। ये फोरम म्युनिसिपल सॉलिड और लिक्विड वेस्ट, ई वेस्ट, टेक्सटाइल वेस्ट, वाटर रिसाइकलिंग आदि पर सीखने और चर्चा, सर्वोत्तम प्रथाओं अर्थात बेस्ट प्रैक्टिसेस, नॉलेज शेयरिंग करने का एक विशाल मंच है। मित्रों, मुझे बताया गया है कि 5 मार्च के सत्र के दौरान स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के प्रतिस्पर्धात्मकता संस्थान के प्रतिनिधियों द्वारा स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन के सर्वोत्तम तरीकों को प्रस्तुत किया जाएगा। निश्चित रूप से इस जो हमारा ये मीटिंग हो रही है इसकी भी चर्चा अवश्य होगी और यहाँ के परिणामों के ऊपर वो चर्चा करके विषयों को सहयोग करने के लिए आगे बढ़ाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। धन्यवाद। कार्यक्रम की व्यस्तता के कारण प्रश्न नहीं ले पाएंगे और आप सभी यहाँ इस संवाद के लिए आए, प्रेस संवाद के लिए आए, उसके लिए इनका आपका एक ब्रीफ नोट सब कुछ जी। ठीक।